Hello students, good morning and welcome on my YouTube channel। आज मैं आप लोगों के लिए नाउन लेके आया हूँ जो बेस्ड ऑन है कंपटीशन, जैसे एसएससी, सीडीएस, सीजीएल, इस तरह का जो कंपटीशन होता है एसएससी बैंकिंग का, तो इसमें कुछ नाउन एरर पूछते हैं, वो आज आप लोगों का मैं जो है क्लियर करूँगा इस चैप्टर में। अब देखिए आप लोग आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, ऑलरेडी आप लोगों को मैं नाउन पढ़ा चुका हूँ। आप लोग जानते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो कि ट्रेडिशनल 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन नाम से आप लोगों को पता हो गया होगा। हम आप लोगों को नाउन जो है पूरा डिटेल मैं जो है आप लोगों को अपने वीडियो में क्लियर जो है समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है रजत इज आ रोहित शर्मा। अब यहाँ अगर कहा जाए कि क्या ये सेंटेंस हमारा सही है, तो आप लोग कहेंगे नो, ये सही नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा प्रॉपर नाउन है तो इसके जो है पहले आर्टिकल लगा हुआ है। देखिए आर्टिकल इसलिए लगाया गया है क्योंकि रोहित शर्मा प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन रजत इज आ रोहित शर्मा। रजत मतलब ऐसा परफॉर्मेंस करता है जैसा कि रोहित शर्मा खेलते। जब इस तरह का सेंटेंस हो तो हम वहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि रजत इस समय क्रिकेट में इस तरह से परफॉर्मेंस, इतना तेज तर्रार पारी खेलता है जैसे रोहित शर्मा खेलते हैं। तो मैंने कहा कि रजत इज आ रोहित शर्मा। रजत शर्मा तो रजत जो है रोहित शर्मा की तरह खेलता है भाई, वो तो रोहित शर्मा है बिल्कुल। जैसे अमर इज आ टाइगर श्रॉफ। अमर का जो कटवर्ड है या बॉडी स्ट्रक्चर देखने से लगता है कि वो टाइगर श्रॉफ के जैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि अमर इज अ टाइगर श्रॉफ। अब देखो अमर इज अ टाइगर श्रॉफ, ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं है, सही है, क्योंकि अमर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है बेटा वो टाइगर श्रॉफ के जैसा है। टाइगर श्रॉफ जिस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उसी तरह से अमर का है। अमन इज अ विराट कोहली। अमन कैसा खेलता है? विराट कोहली के स्टाइल की तरह खेलता है, तो इसलिए अमन इज अ विराट कोहली। इस तरह के सेंटेंस में हम आर्टिकल लगाते हैं। इस तरह से कंपटीशन में भी एरर पूछ लेते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं मेरे भाइयों, तो वो लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया नहीं आया कि हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कहाँ लगाते हैं और कब लगाते हैं? ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा, सॉरी यहाँ सी होगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा जो है सिंगुलर नंबर के रूप में होता है और कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर नंबर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब नहीं प्रयोग करते। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि वन डिवाइडेड होल, यानी जब वो पूरे समूह, पूरे कम्युनिटी का जो है ग्रुप हो, मतलब कम्युनिटी समुदाय हो, अलग अलग ना हो, तो ऐसे जगह पे हम सिंगुलर जो है सिंगुलर नंबर जो है वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्राउड इज अगेंस्ट द पर्सन्स। अब देखिए यहाँ प्लूरल नंबर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी हूँ, यहाँ भी कलेक्टिव नाउन के रूप में आया, द क्राउड इज अगेंस्ट द पर्सन, यानी वो पूरी भीड़ जो है उन व्यक्तियों के खिलाफ है, हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ मैनहुड, यानी जो मानवता के नियमों का जो है खंडन करते हैं, यानी जो है मानवता के नियमों को तोड़ते हैं। अब यहाँ मैंने सिंगुलर नंबर क्यों लिखा? पर्सन्स। अब इसको हम एक ग्रुप में रख लिए यहाँ भी, मतलब ऐसे लोग जो सभी लोग किसका मतलब जो है खंडन करते हैं, कौन सा नियम तोड़ते हैं? मानवता के नियम को, तो उनको एक कैटेगरी में, एक जो है इकाई के रूप में मान लिया गया है। इसलिए यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया तो ईएस जोड़ दिया, और यहाँ भी मैंने इज का प्रयोग किया है, क्योंकि द क्राउड जो एक इकाई के रूप में काम कर रही है। यहाँ समझ में आ रहा है ना? अब देखिए दूसरा हमारा क्या है कि द टीम इज प्लेइंग वेल। अब यहाँ जैसे मान लो
कि भारतीय टीम जो है वेस्ट इंडीज को हरा दी है, तो पूरी टीम ने मिलकर एक जो है यूनिट के रूप में, एक ग्रुप के रूप में मतलब अच्छा खेल रही है। ठीक है, तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो हम वहां पे सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब कंपटीशन में क्या होगा कि यहाँ इज और आर दोनों का प्रयोग दे देंगे, तो पूछेंगे कि इज का प्रयोग सही है आर का, या आर लिख देंगे कि द टीम आर प्लेइंग वेल, तो इसमें एरर फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेते हैं। तो वही होगा कि क्योंकि ये एक जो है यूनिट के रूप में काम कर रही है, ग्रुप के रूप में काम कर रही है, इसलिए ये सिंगुलर नंबर वर्ब लेगी, इज का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया कि द क्राउड इज अगेंस्ट द पर्सन्स हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ मैनहुड, यानी अब देखिए ये जो द क्राउड है एक यूनिट के रूप में काम कर रही है, ग्रुप के रूप में, और किन व्यक्तियों के विरुद्ध। अब यहाँ भी पर्सन्स जो है एक कैटेगरी है यहाँ पे, क्योंकि वह उन व्यक्तियों के विरुद्ध है ये पूरी भीड़ जो मानवता के नियमों को तोड़ते हैं, जो मानवता के नियमों को तोड़ते। अब जो तोड़ते हैं, अब जो, तो उनका भी यूनिट हो गया, उनका भी एक जो है इकाई के रूप में वो सभी लोग तोड़ते हैं, इसलिए मैंने सिंगुलर नंबर का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखो अब प्लूरल नंबर कहाँ होता है कि जो है इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, अब उसमें ग्रुप में व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जब काम करते हैं तो हम उसमें प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुलिस वेंट अवे देयर होम हैविंग फिनिश्ड देयर ड्यूटी, अपना ड्यूटी समाप्त करके पुलिस अपने घर चली गई, पुलिस अपने घर चली गई। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट प्रयोग किया यही एरर कंपटीशन में दे देते हैं, देयर के जगह पे हिज लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ मतलब जो है ड्यूटी से पहले जो ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो इसको यहाँ भी हिज कर देंगे और पूछ लेंगे कि फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जब वो जो है इंडिविजुअल मतलब जो वर्क करता है ग्रुप, तो वहाँ पे प्लूरल नंबर वर्ब लगेगा, और जहाँ पे ग्रुप के रूप में, एक यूनिट के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में काम करता है वहाँ पे सिंगुलर नंबर लगेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे द टीम है परचेज्ड सम आर्टिकल्स विथ देयर फैमिली। अब देखिए यहाँ भी हैव का मैंने प्रयोग किया। क्यों हैव का प्रयोग किया? हैव का प्रयोग इसलिए किया कि मतलब जो टीम के खिलाड़ी है तो उस टीम के मतलब जो है, जैसे मान लो कि वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जो है ये सब जो प्लेयर हैं, ये सब जो है कुछ सामान खरीद चुके हैं विद देयर फैमिली, मतलब अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पे ये जो है इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप है, समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे मैंने प्लूरल नंबर वर्ब का फॉर्म लगाया। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल दावा है आप लोग गलती नहीं करेंगे कंपटीशन में। देखिए स्टूडेंट्स, नाउन आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है। ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, ये क्या है? क्वालिटी है। काइंडनेस, दयालुता, ये क्या है? आपका क्वालिटी है। और रोबरी, रोबरी मीन्स डकैती, थेफ्ट मीन्स चोरी, हेटेड मीन्स नफरत, ये क्या है? एक्शन है। और सिकनेस मीन्स बीमारी, यूथ मीन्स जवानी, पुवर्टी मीन्स गरीबी, ये क्या है? स्टेट है, एक अवस्था है। ठीक है, यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं नंबर पे। नंबर दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ये मैं वीडियो जो बना चुका हूँ उसको आप लोग डिटेल स्टडी के लिए देख लेंगे। ऐसा है, अनकाउंटेबल नाउन जब होगा, अगर वो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और जो है मटेरियल नाउन, ये दोनों जो है किस रूप में प्रयोग किए जाएंगे? सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है छात्रों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और मटेरियल नाउन, ये दोनों नाउन जो होंगे ये जो है
सिंगुलर नंबर के रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे और इनके साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब ही आएगा। ठीक है। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, मतलब जो है नाउन की पहचान हम लोग कैसे करें, सफिक्स के माध्यम से। सफिक्स जानते हैं क्या होता है, जो हमारा प्रत्यय होता है, जैसे एंस, एंस ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स श्रोतागण, और कन्फ्लुएंस मीन्स होता है संगम, यानी जब दो तीन जैसे गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में प्रयाग में जो मिलती है उसको हम कन्फ्लुएंस कहते हैं, संगम। कॉन्फिडेंस विश्वास, एंस से देखिए एडवांस, परफॉर्मेंस इग्नोरेंस, मेंट से मूवमेंट, अचीवमेंट, कॉम्प्लीमेंट, शिप है रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, किनशिप, और देखिए TION मेंशन, इन्वेंशन, सॉरी ये है इन्वेंशन, इन्वेंशन, कंट्रीब्यूशन, फिर क्या ऑनेस्टी, TY से देखिए ये हमारा सफिक्स है, सफिक्स जो होता है वो मूल वर्ड के बाद में आता है, प्योरिटी और सर्टेनिटी, CY का देखिए डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ISM क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, यूफमिज्म, ठीक है, मंगलवासी जिसको बोलते हैं, इलनेस, सिकनेस, वीकनेस। ये मतलब जब सफिक्स देखिए नाउन में मतलब सफिक्स से भी बनता है और प्रीफिक्स से भी बनता है। प्रीफिक्स उसको कहते हैं, प्री मीन्स पहले और फिक्स यानी मूल वर्ड के जब पहले आते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जब मूल वर्ड जो हमारा रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड के जब बाद में जो आते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा, वीडियो लग जाएगा, इसलिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में कम से कम बनाएंगे नाउन चैप्टर को। ये आपका जो है SSC, CET और जो है बैंकिंग, रेलवे, CGL, इन सब कंपटीशन में ऐसे एरर्स पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट करते चलिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। देखिए रूल्स फॉर चेंजिंग आ सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी हम नाउन मतलब जो है सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उसके कुछ नियम्स हैं। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ध्यान दीजिए। देखिए कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन मीन्स होता है संयुक्त नाउन, यानी नाउन प्लस नाउन, यानी दो नाउन को मिला करके जब एक नाउन बनता है तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे बॉय स्टूडेंट, अब ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन तो है छात्रों, अब हमको प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हम बॉयज स्टूडेंट्स अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो बॉयज है, ये जो बॉय है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव तो प्लूरल होता नहीं है, इसलिए हम नाउन के जो लास्ट वाला नाउन होगा हमारा, उसके अंत में हम यस लगाएंगे, तब प्लूरल होगा, यानी बॉय स्टूडेंट्स, ना कि बॉयज स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ हमारा गर्ल स्टूडेंट है, तो गर्ल कौन सा काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप अगर देखें तो ये गर्ल जो है किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव तो प्लूरल होता नहीं है, इसलिए हम स्टूडेंट्स में यस लगाएंगे। ऐसे हमारा टेबल लेग है। अब टेबल लेग, लेग तो हमारा नाउन है, टेबल एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, इसलिए हम नाउन को तो हमको प्लूरल बनाना है, तो लेग को हम लेग्स कर देंगे, यस बनाएंगे। फिर यहाँ चेयर लेग, अब ये चेयर जो हमारा है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो प्लूरल होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ जो है लेग्स कर देंगे, इसको भी इस तरह से प्लूरल बनाएंगे। ये आप लोग एक एक रूल, जो ये एक एक रूल्स है, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और ये आपके माइंड में फीड हो जाना चाहिए। हम जब आप लोगों को ये वीडियो जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है SSC, बैंकिंग और जो है CGL, CDS, सेट, CET, इन सब का मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए, लेकिन यहाँ पे
जो है, जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, लेकिन कब? व्हेन बोथ नाउन्स आर द सेम वर्ड, यानी जो दोनों नाउन है वो सेम वर्ड हो। क्या हो? जैसे डे बाय डे। अब डे और डे ये दोनों जो है सेम वर्ड है, और जो है कनेक्ट किससे है? ये बाय प्रीपोजिशन से। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि डे बाय डेज, दिन प्रतिदिन, पेज आफ्टर पेज। अब पेज आफ्टर पेज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों नाउन जो है सेम है, इसलिए इनका प्लूरल फॉर्म बनेगा ही नहीं। आवर आफ्टर आवर, अब देखिए आवर और आवर ये दोनों सेम वर्ड है, ठीक है, इसलिए इनका कोई प्लूरल नहीं होगा। वन बाय वन, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड टू वर्ड नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड, यानी शब्द शब्द। जैसे एक्टर आफ्टर एक्टर, एक्टर आफ्टर एक्टर, एक्टर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब दोनों नाउन सेम होंगे और जो है प्रीपोजिशन से दोनों नाउन कनेक्ट होते हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए अब जो अगला हमारा रूल्स है वो है नाउन प्लस, देखिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन हो और प्लस नाउन हो, यानी व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट, यानी जब दोनों नाउन डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे ला ये नाउन है और ब्रदर ला ये भी नाउन है, तो दोनों नाउन अलग अलग है। तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? तो इसमें जो हमारा पहला नाउन होता है, जैसे ब्रदर, तो लाज करेंगे नहीं, हम जो है ब्रदर्स इन ला करेंगे। क्या करेंगे? ब्रदर्स इन ला। अगर सिस्टर्स, अब ये देखिए सिस्टर इन ला, तो हम सिस्टर में यस जोड़ेंगे, ना कि ला में जोड़ेंगे। अगर मदर इन ला है तो मदर्स इन ला हो जाएगा। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम इसको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। ठीक है, यानी जब दो नाउन डिफरेंट होंगे, अगर सेम है तब तो लास्ट वाले नाउन में हम लगाते हैं, क्योंकि जो पहला नाउन होगा वो दूसरे नाउन का एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर दोनों नाउन डिफरेंट है, क्या है? डिफरेंट है, तब हम क्या करते हैं? देख, मतलब फर्स्ट वाले नाउन में हम यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, और जब सेम नाउन रहते हैं और प्रीपोजिशन बीच में होता है तो उसका प्लूरल ही नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नाउन एंडिंग इन फुल। अगर कोई हमारा नाउन फुल में अंत होता है उस नाउन का, जैसे हैंडफुल, तो हैंडफुल है, इसका जो प्लूरल होगा वो हो जाएगा हैंडफुल्स, हैंडफुल्स, ना कि हैंड्सफुल होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब जैसे क्या है हमारा, क्या है कि स्पूनफुल, तो इसका क्या हो जाएगा? स्पून फुल्स। अब जैसे कप फुल है तो यानी कप भर, यानी स्पून भर, तो चम्मच भर। हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, तो कप फुल, तो क्या हो जाएगा? कप फुल्स, कप फुल्स। अच्छा, अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हाइफन। हाइफन डैश जो लगाया जाता है वर्ड्स, अगर वो लगे होते हैं तो जैसे लुकरान है, अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? लुकरसान, लुकर्स आन, मीन्स क्या होता है? तमाशबीन। रनर अप, तो इसका क्या हो जाएगा? रनर्स, रनर्स अप। अब देखिए रनर, अगर किसी जो है रेस में
भाग लेने वाले प्रतिभागी को रनर अप कहते हैं। अगर उस रेस को जो जीतता है उसको विनर कहते हैं, ठीक है। और पासर बाई मीन्स होता है राहगीर। अगर इसका प्लूरल बनाते हैं तो पासर्स हो जाएगा, पासर्स बाई। ये आप लोग एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में जो है इसी में से पूछते हैं एरर। क्या कर देंगे कि आप जैसे रनर अप हुआ तो इसको कर देंगे रनर अप्स, तो आपसे एरर पूछ लेंगे। तो उनको जो मैंने नाउन्स जो पढ़ाया है उस पर बेस्ड ऑन जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको देखते हैं। क्योंकि कंपटीशन में चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीईटी हो, या जो है बैंकिंग हो, रेलवे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा जो है गलती कहाँ, एरर कहाँ है। हम जो है फाइंड आउट एरर जो है इसमें करेंगे। जैसे फ्रेंड आफ्टर फ्रेंड्स केम टू विजिट मी एंड ऑफर्ड मी द गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। अब देखो फ्रेंड एंड फ्रेंड्स मैंने लिखा, जैसे हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं कि मित्र, मित्र के बाद मित्रों, मित्र के बाद मित्रों मुझसे मिलने आए और मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार भेंट किए या दिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि व्हेन बोथ नाउन्स आर द सेम वर्ड, अगर प्रीपोजिशन से ये टू जो है सेम जो है नाउन है, ये फ्रेंड और फ्रेंड, तो इसका प्लूरल नहीं होता है। हम यस क्या करेंगे, इसको काट देंगे, बस यही हमारा एरर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि फ्रेंड आफ्टर फ्रेंड केम टू विजिट मी एंड ऑफर्ड मी द गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, ठीक है। अब देखिए, माई फादर ऑलवेज स्टडीज पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामचरितमानस। मेरे पिताजी हमेशा रामचरितमानस के पेज के बाद पेजों का अध्ययन करते हैं। तो अब पेजों, तो ये देखिए पेज और ये पेज, ये जो दोनों नाउन है सेम वर्ड है, और आफ्टर जो है प्रीपोजिशन से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका प्लूरल नहीं बनता, इसलिए हम ये यस जो है हटा देंगे। अब ये भी मतलब जो है फाइंड एरर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट have claimed to speak against the present educational situation of उत्तर प्रदेश on 26 जनवरी। अब देखिए छात्र के बाद छात्रों ने जो है 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वर्तमान शैक्षिक स्थिति के विरुद्ध बोलने का दावा किए हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे जो है एरर हैव है, यहाँ हैव नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट ये सेम नाउन है और जो है आफ्टर प्रीपोजिशन से कनेक्ट है, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर नंबर ही होता है, इसका प्लूरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ क्या लगेगा, हैज, हैव नहीं होगा, हैव ये जो है एरर है, ठीक है। अब देखिए, all his mother-in-laws have come to my house to congratulate on my success। अब देखिए, all his mother-in-laws have come to my house to congratulate on my success। तो अब यहाँ कहाँ एरर है, लाज। अब देखिए, इसमें ये है हमारा प्रीपोजिशन, लेकिन मदर और ला ये जो है डिफरेंट वर्ड है। व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट, तो क्या होगा, तो जो फर्स्ट नाउन होगा उसमें हम यस जोड़ देंगे, प्लूरल बना देंगे और ये यस हटा देंगे। अब हो गया कि ऑल हिज मदर्स इन लॉ, इन लॉज नहीं, इन लॉ, इन लॉ हैव कम टू माई हाउस टू कांग्रेचुलेट ऑन माई सक्सेस। अब देखिए,
व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन। अब देखो ये इज हमारा सिंगुलर नंबर है और क्राइटेरिया ये क्या है, प्लूरल नंबर है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, यानी जो है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, व्हाट है, और सब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द क्राइटेरिया है। तो यानी सिलेक्शन के लिए, नियुक्ति के लिए, चुनाव के लिए जो क्राइटेरिया मीन्स होता है कसौटी, मापदंड, ठीक है। यानी चुनाव के लिए मापदंड क्या है, ठीक है, कसौटी, मापदंड, और जो सिलेक्शन के लिए जो क्षेत्र मतलब निर्धारित किए जाते हैं उसको भी क्राइटेरिया मतलब कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई जो है एरर नहीं है, नो एरर है, यहाँ नो एरर है। अब देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड आ नंबर ऑफ क्राइटेरियन ऑफ द पोस्ट, सॉरी ये ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा, फॉर द पोस्ट। अब देखिए, पुट फॉरवर्ड आगे बढ़ाना, प्रस्तुत करना, समझ गए, पुट फॉरवर्ड मीन्स। तो क्राइटेरियन ये क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, लेकिन जब आ नंबर आपका मतलब हो गया कई, मैनी, समझ रहे हैं, मैनी, सेवरल यानी बहुत सी, कई। तो अब क्राइटेरियन तो ये प्लूरल नंबर होना चाहिए, तो होना चाहिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जो है ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर। ये जो है फाइंड एरर है, एरर हम फाइंड आउट किए। जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक 2 स्पून्स फुल मेडिसिन। डॉक्टर ने उसे 2 चम्मच दवा लेने की सलाह दी। अच्छा, अब देखिए स्पून और फुल्स है, स्पून फुल्स, इसको भी आप लोगों को हम बताए हैं कि यहाँ स्पून्स, यही तो एरर है, यहाँ यस नहीं लगेगा, यस यहाँ लगेगा, सॉरी ये स्पून फुल्स मेडिसिन, और इसको हम हटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स मेडिसिन। देयर आर गार्डेंस चेयर इन माई ऑफिस, यानी मेरे ऑफिस में। अब गार्डेंस आर लगा हुआ है ना, तो एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जो देयर का प्रयोग होता है, देयर के बाद जो वर्ब आता है, तो जो वर्ब के बाद जो उसका सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आता है। अगर अभी ये प्लूरल है तो यहाँ आर आया, अगर ये सिंगुलर होता तो ई जाता, ठीक है। तो ये देयर का प्रयोग जो इंट्रोडक्टरी हुआ है, जो मतलब हमारी क्रिया आती है उसके बाद जो उसका सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार देयर के बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो अब ये गार्डेंस चेयर, अभी हमारा कंपाउंड नाउन है, तो अब देखो ये चेयर भी नाउन है और गार्डन भी हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट गार्डन जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव प्लूरल होता नहीं है, तो हम नाउन को प्लूरल बनाने के लिए चेयर में यस जोड़ेंगे कि देयर आर गार्डन चेयर्स इन माई ऑफिस। अब सही हुआ ये सेंटेंस हमारा। तो इस तरह से जो है कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे सभी छात्र कहते हैं भाई नाउन किसको नहीं मालूम है, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, वो तो ठीक है, लेकिन नाउन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। I will see you on my next video.